Hi, I am MK. I am a highly qualified teacher at college with 20-year teaching experience. I teach English. I make videos about learning English. If you want to learn English in an easy way, or appearing in exam or interview for a job, please watch my videos regularly. Subscribe my channel, Your English Teacher MK, on YouTube to watch my other videos. Thanks. So, let us get started. Please go to Your English Teacher MK on YouTube. आज की वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स लर्न करेंगे जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव माय लेटेस्ट वीडियोस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। इसका मतलब ये है कि बच्चे में वही क्वालिटीज पाई जाती हैं जो उसके पेरेंट्स में होती हैं। उसका वही करेक्टर होता है जो उसके पेरेंट्स का होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा है, वो पॉलिटिक्स में आता है, वो करप्शन करता है, लोगों के साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर आप कहेंगे द यंग पॉलिटिशियन इज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। हिज फादर वाज द सेम। द एप्पल डजंट फॉल far from the tree. The young politician is corrupt and dishonest. His father was the same. The apple doesn't fall far from the tree. यानी कि बेटा अगर करप्ट है, ऑनेस्ट नहीं है, तो बाप भी ऐसा ही था। तो जाहिर बात है, जैसा बाप था बेटा भी वैसा ही होगा। A leopard doesn't change its spots. A leopard doesn't change its spots. इसका मतलब ये है कि एक इंसान का करैक्टर तब्दील नहीं होता है, इसकी फितरत नहीं बदलती। एक इंसान प्रिटेंड तो कर सकता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसकी नेचर होती है, जो उसका करैक्टर होता है, वो कभी तब्दील नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई शख्स है, वो आपसे झूठ बोलता है, फिर आपसे अपोलोजाइज कर लेता है, तो फिर आप दिल में कहेंगे आई वुडंट ट्रस्ट हिम अगेन। अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। I wouldn't trust him again. A leopard doesn't change its spots. कि मैं उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि इंसान की नेचर नहीं बदलती है। Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot. इसका मतलब ये है कि जो गुड अपॉर्चुनिटी या गुड सिचुएशन आपके पास है, इसका फ़ायदा उठाएं इससे पहले कि वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें फ़ायदा होगा, तो फिर आप कहेंगे वी नीड टू स्ट्राइक while the iron is hot and invest in that stock. The value will soon increase. We need to strike while the iron is hot and invest in that stock. The value will soon increase. क्योंकि आपको गुड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि फायदा होगा। A journey of 1,000 miles begins with a single step. A journey of 1,000 miles begins with a single step. इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इसे शुरू करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात मंजिल बहुत दूर होती है, मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। काम छोटा है, बड़ा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको काम शुरू करना पड़ता है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक शख्स है, वो ओवरवेट है और वो चाह रहा है कि वेट कम करे, लेकिन खाली इससे तो काम नहीं होगा ना, जब तक वो स्टेप नहीं लेगा, कोई काम शुरू नहीं करेगा। तो आप उसे कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू नीड टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड एंड टू स्टार्ट एक्सरसाइज। A journey of 1,000 miles begins with a single step. If you want to lose weight, you need to stop eating junk food and to start exercise. A journey of 1,000 miles begins with a single step.
कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जंक फूड इस्तेमाल ना करें, एक्सरसाइज शुरू करें और पहला कदम उठाएं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स या चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो हमें इसकी ज़्यादा याद आती है, इसकी कदर बढ़ जाती है। जब तक वो हमारे पास होती है तो हम उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन चले जाने के बाद हम उसको मिस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई आपकी आंटी हैं, उनके घर जाना आपको पसंद नहीं था जब आप रूटीन में जाते थे या वो आपके करीब रहती थी। अब वो कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं, अब आपका जाना नहीं होता, आपके पास नहीं है, तो फिर आप उनको मिस करते हैं। तो आप कहेंगे आई यूज टू हेट गोइंग टू माई आंट्स होम बट नाउ आई मिस इट। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो fonder. I used to hate going to my aunt's home, but now I miss it. Absence makes the heart grow fonder. यानी उस वक्त आपको जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब वो जब दूर चली गई हैं तो आप उनको मिस करते हैं। Two heads are better than one. Two heads are better than one. इसका मतलब ये है कि दो लोग मसले को हल करने के लिए मिलकर काम करें तो इट इज़ मोर इफेक्टिव, बजाय इसके कि एक शख्स उसे हल करने की कोशिश करे। एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं और आपको इसमें मुश्किल पेश आ रही है, तो आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को कह सकते हैं कि आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इट, वुड यू हैव अ लुक विद मी, टू हेड्स आर बेटर देन वन। I don't really understand it. Would you have a look with me? Two heads are better than one. मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, क्या आप मेरे साथ इसे देख सकते हैं? दो लोग एक से बेहतर होते हैं। If you have any question, please ask in the comment box. Please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. Thanks for watching. See you in my next video. Take care.